पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग लिमिटेड ये कंपनी एक स्टील फोर्जिंग कंपनी है, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग लिमिटेड ये कंपनी एक स्टील फोर्जिंग कंपनी है, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, 1994 से इस बिजनेस में है एंड जो ये कंपनी है, जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, उनके प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली आपके एंड मेरे जैसे लोग यूज नहीं करते। इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनियां यूज करती हैं एंड जो ये इन कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो नॉर्मल लोगों की समझ से थोड़े से बाहर होते हैं। मैं आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के नाम बताता हूं एंड आप मुझको बताना दैट आपको क्या समझ में आया। तो जो ये कंपनी है, ये कंपनी ट्यूब स्टील ब्लैंक्स बनाती है, फोर्ज्ड रिंग्स बनाती है, स्पेंसर्स बनाती है, ग्रिथ फ्लैंक्स बनाती है, टायर रिंग्स बनाती है, सेल्फ इन्फोर्स्ड नोजल्स बनाती है, लॉन्ग वेल्ड नेक फ्लैंक्स बनाती है, सीट्स, वाल्व बॉडीज एंड बोनेट्स बनाती है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो दूसरी कंपनियां एज एन इनपुट यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर एंड जो वो दूसरी कंपनियां होती हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है। इस कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो काफी सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आते हैं एंड मेनली वो आते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से, केमिकल इंडस्ट्री से, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से, न्यूक्लियर पावर सेक्टर से, हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर से। एंड ऐसे ही अगर आप इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखोगे तो वहां पर आपको काफी बड़े बड़े एंड काफी रिस्पेक्टेबल ब्रांड्स नजर आ जाएंगे। एंड सी, जो ये कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां काफी यूनिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं एंड जो ये इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं, दो कंपनियां एक जैसे प्रोडक्ट्स बनाएं ऐसा हमें नॉर्मली कम ही देखने को मिलता है। एंड यही रीजन होता है दैट जो ये कंपनियां होती हैं, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड वो इंडिया में भी होती है एंड आउटसाइड इंडिया भी होती है। एंड ये कंपनी भी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी बेचती है एंड आउटसाइड इंडिया भी बेचती है। जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 23% रेवेन्यूज वो आउटसाइड इंडिया से आती है, 77% रेवेन्यू वो इस कंपनी की इंडिया से आती है। एंड आउटसाइड इंडिया ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है यूरोपियन कंट्रीज में, कनाडा में एंड मिडिल ईस्ट में। एंड इंडिया में ये कंपनी 21 स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, बट महाराष्ट्र एंड गुजरात से इस कंपनी की 76% रेवेन्यू आती है, उससे भी ज्यादा आती है इनफैक्ट। एंड अगर हम इस कंपनी की एक्सपोर्ट रेवेन्यू की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 25% रेवेन्यू आती है यूरोपियन कंट्री से, 74% रेवेन्यू आती है कनाडा से एंड अप्रोक्सीमेटली 1% रेवेन्यू आती है मिडिल ईस्ट से। एंड अब इस कंपनी को अपना बिजनेस और बढ़ाना है, कैपिटल एक्सपेंशन करना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 116.12 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 55 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल इस कंपनी का एसेट बेस बढ़कर 72 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का एसेट बेस ये 82 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करी थी 92 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 112 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 113.64 करोड़ रुपीस के आसपास है। जो इस कंपनी की रेवेन्यू है वहां पर हमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 3 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये थोड़ा सा कम हुआ है, 2.76 करोड़ रुपीस पर आ गया है, बट मार्च 2024 में एक रिकवरी देखने को मिली है एंड इस कंपनी ने 7.26 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया है। एंड ऐसे ही इस कंपनी के बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि अगर हम इस बोरोइंग को इस कंपनी की 2024 की प्रॉफिटेबिलिटी से कंपेयर करें तो ये एक कंफर्टेबल सिचुएशन प्रेजेंट करती है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 4 करोड़ रुपीस जनरेट करे थे। अगले साल ये कम होकर नेगेटिव हो गया है 41 लाख रुपीस का एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 2.52 करोड़ रुपीस जनरेट करे हैं। अब सी, रेवेन्यू एक किस्म से बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, बट जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वहां पर ए सेफ मूवमेंट है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, स्पेशली जब अगर आपकी बुक्स में 25 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी 12.52% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 6.43% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 32% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 40% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो मार्जिन्स जबरदस्त हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। एंड यहाँ पर जो कंपनियां होती हैं ज्यादातर केसेस में उनके मार्जिन्स बढ़िया नहीं होते।
सिर्फ वही कंपनियां बेटर मार्जिन पर ऑपरेट करते हैं जिनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक दम होता है, एंड ये कंपनी बेटर मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। अब इस कंपनी को और ग्रो करना है, कैपिटल एक्सपेंशन करना है, मशीनरी परचेज करनी है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 32.34 करोड़ रुपीस का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 57 रुपीज से 59 रुपीज का प्राइस बैंड है। 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,18,000 रुपीज की। 17 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 19 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 24 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी यूनिक है, प्रोडक्ट्स में जान भी है, यही रीजन है दैट ये कंपनी बेटर मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। बट कंसर्निंग फैक्टर ये है दैट इस कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ मिसिंग है। आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखो तो आपको खुद रियलाइज होगा दैट एक साल में 1 या 2 करोड़ रुपए ही इंक्रीज हो रही है। ये कहीं से भी सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ नहीं है। इसको हम बोलेंगे ये कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है, वहां पर कंसिस्टेंसी मिसिंग है, यहाँ पर हमें एसेफ मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ये कुछ कंसर्निंग फैक्टर्स हैं। एंड सबसे बड़ा कंसर्निंग फैक्टर ये है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है। वहां पर नॉर्मली कंपनियां थोड़ी सी रिस्की मानी जाती हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अब एक किस्म से मैड्रेस भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो देर आर चांसेस दैट कंपनीज के अब डिस्काउंट में भी लिस्टिंग हमें देखने को मिलेगी। एंड ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी रेवेन्यू में ग्रोथ मिसिंग है। एंड अगर आपकी रेवेन्यू नहीं बढ़ रही है तो फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, आपके शेयर की बहुत ज्यादा पिटाई होगी, आप ये मान के चलो। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन केयरफुली लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।